रांची नगर निगम चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी के समर्थित उम्मीदवार रोशनी खलको ने आज चुनावी संकल्प पत्र जारी किया। इस अवसर पर केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री के संजय सेठ, स्थानीय विधायक सीपी सिंह, महानगर अध्यक्ष वरुण साहू सहित बीजेपी के कई नेता मौजूद थे। संकल्प पत्र जारी करते हुए रोशनी खलको ने कहा कि रांची को स्मार्ट सिटी बनाना हमारा मुख्य लक्ष्य होगा। आज चुनावी कार्यकाल में हम सभी यहाँ एकत्रित हुए हैं अपने कुछ चुनावी मुद्दों को लेकर के कि हम जनता के बीच में जा रहे हैं और जनता का उतना ही आभार, क्योंकि जनता जो राजधानी रांची है वहाँ की जनता और वहाँ के पूरे राजधानी की जनता मुझे उतने ही प्यार से स्वीकार रही है। जब जब वहाँ जाते हैं तो कुछ लोग फूलों से तो कुछ लोग माला से स्वागत किए जा रहे हैं, कुछ चुनरी पहना करके तो कुछ लोग प्यार बरसा करके लोग बहुत प्यार से मुझे स्वीकार रहे हैं और अभिनंदन कर रहे हैं। इसी कड़ी में जनता के बीच में जाना है और जनता के लिए बहुत सारी योजनाएं और उनका मार्ग कैसे सुगमता पूर्वक चल सके, दिनचर्या जो राजधानी में रहते हैं और सचमुच राजधानी को राजधानी कैसे वो लोग राजधानी में जी सकते हैं, उसके लिए प्रयास करने के लिए हम लोगों ने बहुत सारे विकास के कार्य और रांची राजधानी को कैसे हम लोग राजधानी बना सकते हैं उसके लिए कुछ एजेंडा लेकर के आए हैं, जो आपके सामने रखना चाहते हैं कि जिस वार्ड में भी लोग रहते हैं उसी वार्ड में एक स्मार्ट वार्ड कार्यालय हो, एक ऐसा वार्ड कार्यालय, एक ऐसा मॉडर्न वार्ड कार्यालय जहां से उसकी छोटी मोटी समस्याएं जो भी होती है, जैसे जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, पेंशन योजना, कार्ड बनाना, मूलभूत सुविधाएं, होल्डिंग टैक्स हो गया, पानी का बिल हो गया, ये सारी चीजें हैं। सफाई की जो समस्या है उसके लिए कंप्लेन कहीं करना है, स्वास्थ्य से संबंधित अगर कोई जानकारी लेनी हो तब भी उसी वार्ड कार्यालय से छोटी छोटी जो जानकारियां हैं या फिर योजनाओं का भी जो पता चले तो स्मार्ट वार्ड कार्यालय से पता चले और उसका कैसे निदान हो, उसके लिए एक स्मार्ट कार्यालय हर वार्ड में खुले। कैसे सार्वजनिक स्थानों पर हम लोग स्मार्ट डस्टबिन लगवाए और उसका उठाव, उसका रख रखाव कैसे सुव्यवस्थित तरीके से हो सके उसके लिए प्रयासरत रहेंगे। कैसे ये रांची राजधानी को हम लोग जब एक बार सड़क बनाते हैं और लगातार उसे कभी विकास के नाम पर खोद दिया जाता है, कभी पाइपलाइन के नाम पर, तो कभी गैस पाइप के नाम पर, कभी अलग अलग योजनाओं के नाम पर उसे खोद दिया जाता है, तो निश्चित ही आने वाले दिनों में जब भी इस तरह की योजनाएं कुछ हम लोग लेकर के आएंगे तो एक प्लानिंग के साथ लेकर के आना चाहते हैं ताकि जनता को एक बार में ही परेशानी हो और एक बार में ही उसका समाधान भी हो जाए। इसके अलावा सुरक्षा का दृष्टिकोण से जगह जगह में हम लोग सीसीटीवी कैमरा का भी प्रावधान डालना चाहते हैं ताकि जो आज के दिन में रांची राजधानी असुरक्षित है उसमें कुछ सुरक्षा के दृष्टिकोण से हम लोग कर सकते हैं। साथ ही कैसे नगर निगम की बड़ी बिल्डिंगों में या सीओ ऑफिस में लगातार दलाल और जो कमीशन खोर लोग रहते हैं वो लोगों का जमवाड़ा रहता है, उसमें कमी लाने के लिए हम लोग सीमित कर रहे हैं कि वार्ड की जो जनता है वो वार्ड में ही अपना कार्य कैसे करे और उन्हें नगर निगम की बड़ी बिल्डिंगों में जाने की आवश्यकता कम पड़े, उसके लिए भी हम लोगों ने बहुत सारी प्रावधान उसमें डाले हुए हैं। इसके अलावा जो भी पुरानी बिल्डिंगें थी नगर निगम में, बहुत सारे ऐसे पुराने बिल्डिंग है, पुराने आवास है, बहुत सारे हॉस्टल चल रहे हैं, बहुत सारे व्यवसायिक चीजें चल रही है, उनका रजिस्ट्रेशन कैसे सरली हो सके, उन्हें कम शुल्क में कैसे उसे हम लोग नियमित कर सके, उसके लिए हम लोग उसमें प्रावधान ला रहे हैं। इसके अलावा राजधानी में जितने भी जलाशय है, जितनी भी धरोहर है, सरना है, मसना है, अखड़ा है, सबका सौंदर्यीकरण करने के लिए को लेकर के बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जिसे हम लोग लेकर के आ रहे हैं और दृढ़ संकल्पित होकर के राजधानी को सचमुच राजधानी बनानी है, इसकी दिशा में एक पहल करना चाहते हैं। क्योंकि संकल्प पत्र में बहुत सारे ऐसे पॉइंट हैं जो आप लोगों के बीच में हम लोग रखेंगे। आज इतना ही आपको संक्षिप्त में मैं बतला रही हूँ, बाकी बहुत सारे वक्ता है जो आपको और भी चीजें बतलाएंगे। आज के दिन के लिए आप सभी
और आज जो निगम चुनाव हो रहे हैं, अगर किसी को क्रेडिट जाता है, वो जाता है रोशनी खान को, जिन्होंने माननीय न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और माननीय न्यायालय ने जब आदेश दिया तब जाकर निगम के चुनाव शुरू हुए। इनको भय था कि चुनाव कराओगे तो तीसरी सरकार भाजपा की आइडियोलॉजी वाले लोग झारखंड में आएंगे, और तभी भय के कारण अब पूरी दुनिया डिजिटल हो रही है। कई चुनाव लोकसभा के, विधानसभा के चुनाव ईवीएम से हुए, और भय था कि भाई हमने वो लोग को शासन देखा है, आंख बंद डब्बा गोल, और उसी नियत से ये बैलेट पेपर से चुनाव कराना चाह रहे हैं। लेकिन हम सब होने नहीं देंगे, कारण बूथ से स्ट्रांग रूम और स्ट्रांग रूम में, जब बूथ तक भी से चलकर स्ट्रांग रूम तक गाड़ियां जाएंगी, हम लोग पहरेदारी करेंगे। और इसमें सबसे बड़ा बाधक आएगा जो मतपत्र से आप वोट देंगे। एक तो आदत बदल गई, सब जो महिलाएं हैं, जो उनको आदत हो गई भाई ईवीएम से वोट देना है, अब उनको बताना पड़ेगा भाई कि अब आपको बैलेट में आपका जो डर, वो जो चुनाव चिन्ह में मोहर लगाइएगा वो लाइन पे नहीं हो, बीच में हो, उधर चला जाएगा तो इनवैलिड हो जाएगा। और उसका परिणाम यह हुआ कि अब मत जो कम पड़ेंगे, एक एक मत डालने में का प्रयास रहेगा कि जहां भाजपा समर्थित लोग हैं वहां पर धीमा मतदान करो, लेकिन होने नहीं देंगे। लेकिन फिर भी मत प्रतिशत कम करने का राज्य सरकार प्रयास कर रही है। मेरा बस इतना आग्रह है रांची की जनता से, 2026 यह संकल्प है, 2026 रांची, सुदृढ़ रांची, साफ सुथरी रांची, और इंदौर की तर्ज पर यह रांची साफ सुंदर हो, यही संकल्प लेके हम सब आगे बढ़े हैं। मेरा पूरा विश्वास है कि रोशनी खलको अगली महापौर रांची नगर की होने वाली है। रांची की जनता से मेरा आग्रह है कि लोकसभा चुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण चुनाव ये भी होता है नगर निगम के चुनाव, जो रोजाना जिंदगी में निगम से आपको जरूरत पड़ती है। तो आप अपने घरों से निकलिए, मत प्रतिशत बढ़ाइए, अपने अपने घरों से निकलकर, क्योंकि अब तो गर्मी भी नहीं है, लोकसभा चुनाव में गर्मी होती है, विधानसभा चुनाव में ठंड होती है, और इस बार मौसम भी आपका साथ दे रहा है। रांची की जनता रांची को साफ, सुंदर और आकर्षक शहर बनाने के लिए अपने से घरों से निकलकर 6 नंबर बिस्कुट, जो इनका चुनाव चिन्ह है रोशनी खलको का, उसको भारी मतों से जीता। मेरा पदाधिकारी ये न सोचे कि मैं गलती करके बच जाऊंगा। सारे पदाधिकारियों के क्रियाकलाप का पार्टी के कार्यकर्ता गहरी नजर से समझ रहे हैं, जान रहे हैं, आग रहे हैं। यहां से लेकर के दिल्ली तक भी अफसरों के खिलाफ अगर फरियाद करना पड़ेगा तो भारतीय जनता पार्टी पीछे नहीं रहेगी। मेरी शुभकामना है कि रोशनी खलको जी चुनाव को जीतने जा रही है। ये महायज्ञ में ज्यादा से ज्यादा लोग शामिल हो, यही मेरी